हेलो फ्रेंड्स। अगर भारत में क्रिकेट धर्म है तो सचिन तेंदुलकर को इस धर्म के भगवान माना जाता है, क्योंकि जब जब उन्होंने क्रिकेट खेला तब तब कोई ना कोई रिकॉर्ड टूटा। सर, सचिन तेंदुलकर देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको खेल में और सबसे कम उम्र में मतलब 40 साल की उम्र में भारत रत्न से नवाजा गया। हालांकि उनको भारत रत्न देने से पहले भारत रत्न स्पोर्ट्स ये फील्ड में नहीं दिया जाता था, इसलिए भारत सरकार ने पहले कानून में बदलाव किए और फिर सचिन तेंदुलकर को ये सम्मान दिया गया। तो चलिए इस वीडियो में हम भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के जीवन के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सचिन का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है और उनका जन्म 24 अप्रैल 1973 में बॉम्बे में हुआ, जहां उनके पिता एक वेल नोन नॉवेलिस्ट थे और वही उनकी मां रजनी तेंदुलकर एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वर्कर थी। सचिन के दो बड़े भाई और एक बड़ी बहन है, जिनके नाम है नितिन, अजित और सविता। बचपन में सचिन एक बुली थे और अपने साथ वाले बच्चों को बहुत तंग किया करते थे और स्कूल में उनके लड़ाई झगड़े भी बहुत रहा करते थे। बट वो स्कूल टाइम से ही टेनिस और क्रिकेट दोनों के दीवाने थे। सो यही देखकर उनके बड़े भाई अजीत को लगा कि सचिन तेंदुलकर अपने शैतानी और लड़ाइयों से ध्यान हटाकर किसी और चीज में अपना ध्यान ढंग से लगाए, और उन्होंने सचिन को क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर से इंट्रोड्यूस कराया और उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट किया। अब आचरेकर एकेडमी में एंट्री के लिए सचिन को टेस्ट देना था और सचिन टेस्ट देने के लिए फील्ड पर आए, बट वो अपना लेवल बेस्ड परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। बट उनके बड़े भाई को उनकी एबिलिटी का पता था, इसलिए उन्होंने कोच आचरेकर से रिक्वेस्ट की और कहा कि सचिन अभी सेल्फ कॉन्शियस हो रहा है और आपके सामने ढंग से खेल नहीं पा रहा है। तो कोच ने सचिन को एक और मौका दिया और वो इस बार सचिन को दूर से पेड़ के पीछे से ऑब्जर्व कर रहे थे, और इस बार सचिन ने अपना नेचुरल गेम खेला और कोच आचरेकर तेंदुलकर के खेल से बहुत इम्प्रेस हुए और तेंदुलकर का सिलेक्शन आचरेकर एकेडमी में हुआ। तब वो महज 11 साल के थे और अब कोच आचरेकर ने सचिन को तपा तपा कर सोना बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी थी। कोच आचरेकर सचिन को स्कूटर पर बिठाकर एक दिन में 4-4 मैच खिलाने ले जाते थे। तब कोच आचरेकर ने उन्हें एडवाइस दी कि वो अपना स्कूल चेंज करके शारदा आश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल में एडमिशन ले ले, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज थी और वहाँ से पहले भी बहुत सारे क्रिकेटर्स निकले थे। और इसके पहले सचिन इंडियन एजुकेशन सोसाइटी न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। और अब रोज सचिन सुबह शाम शिवाजी पार्क में घंटों नेट में कोच आचरेकर के साथ प्रैक्टिस किया करते थे। और जब वो थक जाते तब कोच आचरेकर स्टंप्स के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख देते थे और कहते थे कि जो भी सचिन को आउट करेगा ये सिक्का उसका, और अगर कोई भी सचिन को आउट ना कर पाए तो वो कॉइन सचिन का हो जाता था। पर सचिन को आउट करने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाते थे और वो सिक्का सचिन को ही मिल जाता था। सचिन ने ऐसे बहुत सारे कॉइन्स जीते थे और वो उन्होंने आज भी संभाल के रखे हुए हैं और वो उन्हें बहुत ही प्रिय है। और अभी सचिन ने क्लब्स में खेलना शुरू किया था। उसी वक्त उनको फास्ट बॉलिंग करने में रुचि आने लगी। बट एक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर डेनिस लिली ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो अपने बैटिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, और कोच आचरेकर ने भी उन्हें वही कहा कि वो अपने बैटिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। फिर उनका बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन में सिलेक्शन हुआ और वहाँ के जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, और उसी वक्त के महान भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उन्हें अपने पैड्स दिए, जो सचिन के लिए बहुत बड़ी बात थी। और अब उन्होंने 1988 में अपने साथी बल्लेबाज विनोद कांबली के साथ में एक मैच में 664 रन्स की साझेदारी की, जिसमें सचिन ने नॉट आउट 326 रन बनाए और अब अपोनेंट टीम ने आगे खेलने से मना कर दिया। और इसी साल उन्होंने रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में भी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए लगातार शतक लगाए। और अब सन 1989 में जब सचिन केवल 16 वर्ष के थे तब उनका सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ और सचिन ने अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ खेला, जहां बचपन में ही उनको अलग अलग अनुभव आए। सचिन के पहले मैच के वक्त ही एक घुसपैठिया ग्राउंड में घुस आया और इंडियन क्रिकेट टीम को अपशब्द कहने लगा। वो हर प्लेयर के पास जाके उन्हें अपशब्द कह रहा था। तभी सचिन बहुत डर गए थे, बट वो घुसपैठिया सचिन तक पहुंचने से पहले ही सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। जब सचिन से इस किस्से के बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया तब सचिन ने बताया कि मैं इतना घबरा गया था कि मैंने सोच लिया था अगर वो आदमी मेरे पास आएगा तो मैं सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ दौड़ लगा दूंगा। और उसी सीरीज में उन्हें वकार यूनिस की एक गेंद नाक पर लगी और वो पिच पर गिर पड़े और उनके नाक से खून बहने लगा और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट लेने को कहा गया और रेस्ट करने को कहा गया। बट उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं खेलेगा।
और इसी ओवर में अगले बॉल पर ही उन्होंने चौका जड़ दिया और 54 रन की शानदार पारी खेली। और ये वाक्य से उन्होंने बहुत बड़ी सीख अपने फैंस को दी। ये गिरने में कोई बुराई नहीं, बट गिरकर उठो और अगले पल लंबा खेल जाओ, बट कभी क्विट ना करो। फिर उन्होंने 18 दिसंबर 1989 में अपने करियर का फर्स्ट इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला और अपना पहला वनडे शतक इंग्लैंड के खिलाफ मारा। वो अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज थे, जिसकी वजह से 1994 में उन्हें ओपनिंग करने का मौका मिला। और फिर 1995 में उन्होंने अंजलि तेंदुलकर से शादी कर ली। 2003 वर्ल्ड कप में उन्होंने सर्वाधिक 673 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया, बट ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंडिया को हरा दिया। 2011 के वर्ल्ड कप में भी सचिन ने बहुमूल्य योगदान दिया, जहां उन्होंने 482 रन बनाए और इंडिया वर्ल्ड कप जीतने में सफल रहा। सचिन ने 23 दिसंबर 2012 में ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया और 16 नवंबर 2013 में उन्होंने टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया। सचिन टेस्ट और वनडे में डबल 100 मारने वाले पहले बल्लेबाज बने। और तो और दोनों फॉर्मेट के मैचेस में सबसे ज़्यादा रन्स और सबसे ज़्यादा सेंचुरीज मारने का रिकॉर्ड्स भी सचिन के नाम ही है। सचिन ने वनडे में 8,426 रन और 49 सेंचुरीज मारी और टेस्ट में 15,921 रन और 51 सेंचुरीज मारी। सो ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सचिन का अब तक का सर्वोत्तम कार्य था, जिसकी वजह से 2014 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। सो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सर सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और नॉलेज को शेयर करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल से ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।